नमस्कार दोस्तों मेरा नाम नरेंद्र विक्रम शाह है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं राहु ग्रह के बारे में। दोस्तों 9 ग्रहों में सबसे दिलचस्प, सबसे रहस्यमय ग्रह अगर कोई है तो वो राहु है। दोस्तों आज हम बात करेंगे उनके गुणों के बारे में, उनके तत्वों के बारे में, उनके चिन्हों के बारे में और उनके कार्यों के बारे में। तो दोस्तों वक्त ख़राब ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों प्रोग्राम को शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं राहु के बारे में। दोस्तों राहु को कलयुग का राजा भी माना जाता है। और दोस्तों क्यों? दोस्तों 4 युग थे, आपका सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। दोस्तों जो सतयुग था उसमें ऋषि मुनियों का बड़ा बोलबाला था। जितने भी महात्मा थे, ज्ञानी थे, उनका नाम प्रसार हुआ और ज्ञान भी बढ़ा। उसके बाद आया आपका त्रेता युग, ये था सूर्य का युग। इसमें लोगों ने अपने वचन के लिए, अपने कर्तव्य के लिए बहुत कुछ किया और टिके रहे अपने कर्तव्यों पे और नाम बढ़ाया। उसके बाद आया आपका द्वापर युग, ये था मंगल का। इसमें मंगल का प्रभाव अधिक था। इसमें जितने योद्धा थे लड़ाई करने वाले वो मशहूर हुए, जैसे अर्जुन, भीम, कर्ण, जितने भी योद्धा थे वो सब द्वापर युग में उत्पन्न हुए। उसके बाद आया कलयुग। कलयुग है चोरों का, झूठ बोलने वालों का, कपटियों का, ड्रामा दिखाने वालों को, माया रचने वालों का, ये इसका है। आप नोटिस करना, आप कलयुग में देखो जितने भी एक्टर होंगे ये माया तो रचते हैं, ये वो दिखाते हैं जो सच है ही नहीं। वो मशहूर है, इनका नाम है धन है। नेता लोग जो आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं, परसों कुछ करते हैं, ये हैं। महात्मा भी इसमें ऐसे ही हैं, एक तरफ अलग कहानी करते हैं और अलग उनके कांड निकलते हैं। तो ये सब राहु के ही लक्षण हैं। छल, कपट, झूठ, माया, ये सब फिर कलयुग में है। तो कलयुग में जो पाप करता है, जो गलत तरीका करता है, वो पनपता जरूर है। पर राहु की क्वालिटी ये भी है, जो गलत करता है तो आखिर में राहु से छीन भी लेता है। तो ये राहु की क्वालिटी है। दूसरा, राहु इंसान को आध्यात्मिक भी बनाता है। दोस्तों मैंने कुछ सवाल इसके सवाल बनाए हैं, वो सवाल करके आपको सुनाता हूँ धीरे धीरे करके। दोस्तों इसका पहला सवाल ये है कि राहु कौन है। दोस्तों राहु का नाम है सूर्यभानु। दोस्तों इसके माता का नाम सिंहिका थी, जो हिरण्यकश्यप की पुत्री थी। और राहु के 100 भाई थे और राहु भाइयों में सबसे बड़े थे और उनकी एक बहन भी थी। दोस्तों अगला सवाल पढ़ते हैं कि राहु का रूप आकार कैसा है। राहु का रूप आकार इस प्रकार है। राहु की बड़ी बड़ी आंखें, रंग उनका काला और नीला है और उनके दांत काफ़ी बड़े बड़े हैं और आंखें उनकी लाल लाल है। उनका जो रूप है बड़ा भयानक है। उनके बाल बिखरे हुए हैं। इस टाइप का उनका रूप आकार है। दोस्तों अगला सवाल पढ़ते हैं कि इनका स्वभाव कैसा है। दोस्तों राहु को ग्रहों में सबसे पापी और दुष्ट ग्रह माना गया है। इसका स्वभाव काफ़ी साहसी स्वभाव के हैं और एक क्रूर हैं और निर्दयी माने जाते हैं। और जो इनका लिंग है पुरुष लिंग। और इनका जो गुण है वो है तमोगुण। दोस्तों तमोगुण क्या होता है? दोस्तों तमोगुण मतलब वो होता है जो किसी के सही से मतलब रखता है, ना किसी के गलत से मतलब रखता है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, जो अपनी चिंता करता है, वो तमोगुण होता है। तमोगुण का जातक हमेशा सपने बहुत देखता है, प्लानिंग बहुत करता है और भौतिक चीज़ों के पीछे बहुत भागता है, काफ़ी कामिक होता है, काफ़ी क्रोधी होता है। तो थोड़े बहुत के सारे गुण ये राहु के हैं। दोस्तों अगला सवाल पढ़ते हैं कि इनका तत्व कौन सा है। दोस्तों इनका तत्व है वायु तत्व। दोस्तों वायु तत्व का संबंध क्या होता है? वायु तत्व का संबंध जोड़ा गया है कला से, आर्ट से, ज्ञान से, बुद्धि से। तो राहु के अंदर काफ़ी बुद्धि है, उसके अंदर बहुत ज्ञान है, वो बहुमुखी है, उसके अंदर बहुत सी कलाएँ हैं। ये कह सकते हैं कि उसको हर तरह की आर्ट वो जानता है। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी दिशा। इसकी दिशा है दक्षिण और पश्चिम। दोस्तों इसका जो वाहन है वो है सी। दोस्तों सी से क्या अनुमान लगाते हैं? दोस्तों जो शेर होता है वो हमेशा घात लगा के हमला करता है, अचानक हमला करता है। वैसे ही आपका राहु होता है। दोस्तों ये धोखा देने वाला ग्रह है। दोस्तों ये पता ही नहीं चलने देता कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। सामने वाले जजमेंट नहीं कर सकते। ये सामने वाले पूरी नज़र रखता है, वो क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा है, कब उसको छोड़ना है और कब अपना काम निकालना है। ये सारे गुण राहु के अंदर होते हैं। ऐसे गुण शेर के अंदर होते हैं। दूसरा, शेर काफ़ी साहसी होता है और वो अपना शिकार कभी नहीं छोड़ता। ऐसा सर राहु है। राहु की ये कहानी है कि राहु ने जब अमृत देखा था तो उसने क्या करा, वो अमृत देवताओं से छीन लिया और अपने पास रख दिया। दोस्तों राहु किसी की दया पे नहीं निर्भर रहता।
राहु का एक गुण है कि वो अपनी चीज़ को छीनना जानता है, वो हासिल करना जानता है। उसको सिर्फ अमृत से मतलब था और उसने अमृत हासिल कर दिया। ऐसे ही राहु के जातक होते हैं। ये जब राहु की दशा आती है या जिसका राहु अच्छा होता है या जिस पर राहु का अधिक प्रभाव होता है, ये लोग बड़े स्वतंत्र विचार के होते हैं, ये किसी पर निर्भर नहीं होते। जो चीज़ इनको चाहिए ये हासिल कर लेते हैं, मांगते नहीं है ये किसी भी तरह, चाहे रास्ता सही हो चाहे रास्ता गलत हो, बस उन्हें चीज़ से मतलब है, वो चीज़ वो ले लेते हैं। दोस्तों अगर सवाल पढ़ता हूँ, इनकी धातु कौन सी है? इनकी धातु है सीसा। और दोस्तों इसकी अवस्था कौन सी है? दोस्तों राहु की अवस्था बताएगी वृद्ध अवस्था। दोस्तों वृद्ध अवस्था का क्या मतलब होता है? वृद्ध मतलब होता है जिसके पास अनुभव हो, जो ज्ञानी होता है। वृद्ध आदमी ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं कर सकता, वो सारे काम बुद्धि से करता है और जबान से करता है, लोगों को समझाता है और अपना काम निकालता है। और सबसे विशेष बात होती है वृद्ध अवस्था की, बहुत ज्ञानी होना, हर तरह का प्रैक्टिकल होना। और वृद्ध इंसान कभी भी भावनाओं से काम नहीं करता, उसको जो सही लगता है वही करता है, क्योंकि उसने हर चीज़ देखी होती है। ऐसा राहु है, राहु कभी दया नहीं करेगा, जो उसने करना है वो उसने करना है। और दूसरी बात, वो बड़ा ज्ञानी होता है। अब अगला सवाल पढ़ते हैं, इसका वार कौन सा है? वैसे राहु का वार, क्योंकि इसका कोई राशि तो है नहीं, ठीक है, और वैसे छाया ग्रह माना जाता है इसको, लेकिन इसका फिर भी 2 वार माने जाते हैं, एक आपका बुधवार, दूसरा शनिवार। इसका अगला सवाल पढ़ते हैं, इसके पदार्थ कौन कौन से हैं? इसके पदार्थ हैं मक्का, बाजरा, नारियल, और इसके पदार्थों में आते हैं। अब अगला सवाल पढ़ते हैं, इसकी उच्च की राशि कौन सी है? दोस्तों राहु की उच्च की राशि कौन सी है? दोस्तों राहु की कोई विशेष राशि नहीं है, क्योंकि इसे ग्रह नहीं माना जाता है। ये जिस राशि में बैठता है उसके हिसाब से कार्य करता है, या जिस भाव में बैठता है उसके हिसाब से कार्य करता है। दोस्तों वैसे इसके जो मित्र हैं वो बुध हैं और शुक्र हैं, तो ऐसा माना जाता है जब राहु मिथुन राशि में आता है तो ये उच्च का हो जाता है, और जब वृष राशि में आता है तो उच्च का हो जाता है। अब पढ़ते हैं इसका अगला सवाल, कि इसकी नीच की राशि कौन सी है? दोस्तों राहु की जो नीच की राशि है वो है आपकी धनु राशि, और वृश्चिक राशि में इसको नीच का माना जाता है। अब दोस्तों इसका पढ़ते हैं अगला सवाल, इसके स्वयं की राशि कौन सी है? इसकी स्वयं की राशि मानी जाती है आपकी कन्या राशि। ये कन्या राशि को स्वयं की राशि मानता है। वो देखिए वो कैसे, देखो जो कन्या राशि है उसका स्वामी बुध है, यानी कि बुद्धि, और राहु क्या है? वो सर है। आपको पता ही होगा विष्णु भगवान ने उस राक्षस का सर काट दिया था जब उसने अमृत पान कर दिया था। जो सर था वो राहु था, और जो नीचे धड़ था वो केतु है। अब राहु के पास सिर्फ सर है, और सर को क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए। इसलिए राहु का जो मित्र है वो बुध है। इसलिए जब भी राहु बुध की राशि में आता है तो वो अपने को मतलब अच्छा और सुखी महसूस करता है, इसलिए वो आपकी कन्या राशि को स्वयं की राशि मानता है। अब पढ़ते हैं इसका अगला सवाल, इसके मित्र ग्रह कौन कौन से हैं? दोस्तों इसके मित्र ग्रह हैं बुध ग्रह, शुक्र ग्रह और शनि ग्रह। दोस्तों कहा जाता है जिसका जैसा मित्र होता है उसका वैसा चरित्र होता है। तो दोस्तों तो राहु के अंदर भी यही गुण है। राहु के अंदर बुद्धि है, वो व्यापारी है, वो अपना काम निकालना जानता है। उसके अंदर बोलने की शक्ति इतनी गजब की है कि पूछो मत। कहा जाता है कि राहु से अच्छा कोई झूठ भी नहीं बोल सकता, राहु को झूठ बोलने की कला है। दूसरा है शुक्र, वो संसार की जितनी भौतिक चीज़ है ना वो चाहता है, वो हर चीज़ को पाना चाहता है। तो तीसरा है उसका आपका शनि, यानी कि कर्म, तो राहु से पाने के लिए मेहनत भी करता है। तो इसलिए जो राहु का जातक होता है वो काफ़ी मेहनती होता है, वो कभी शांत नहीं बैठता है, ना दिमाग से ना सिर से, वो लगा रहता है कि किसी तरह भी चीज़ें कैसे प्राप्त की जाए। अब पढ़ते हैं दोस्तों अगला सवाल, इसका शत्रु ग्रह कौन से हैं? दोस्तों इसके शत्रु ग्रह हैं आपका चंद्रमा और सूर्य। वो भी किस लिए? जब वो दैत्य यानी जब राहु अपना भेष, देवताओं का भेष बदल के देवताओं की कतार पे बैठ गया था अमृत पान करने के लिए, तब चंद्रमा ने और सूर्य ने चुगली कर दी थी विष्णु भगवान के पास, ये देवता नहीं ये दैत्य है। तब कृष्ण भगवान ने यानी विष्णु भगवान ने अपने चक्र से उनका सर काट दिया था। उस दिन से राहु इन्हें अपना शत्रु मानता है और उन पर उल्टा ग्रहण लगा देता। आप एक बात देखिए, राहु कैसा ग्रह है कि जो सूर्य है वो घरों में राजा है और चंद्रमा रानी है। राहु उनको भी नहीं छोड़ता, ये ग्रह उनको देख के भागते हैं, ये उन पे ग्रहण लगा देता है, उनको निगल जाता है। तो राहु सबसे शक्तिशाली है घरों में, वो किसी की परवाह नहीं करता। अब अगला सवाल पढ़ते हैं कि इसके समग्रह कौन सा है? इसका जो समग्रह है ना, जो ना शत्रु है ना मित्र है, वो गुरु है।
अब बात करते हैं परिवार में इसका संबंध किससे है। दादा दादी, नाना नानी और ससुराल पक्ष से राहु का संबंध होता है। अब अगला सवाल पढ़ते हैं, राहु की महादशा कितने वर्ष की होती है। राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है। अब दोस्तों पढ़ते अगला सवाल, राहु के नक्षत्र कौन कौन से। इनके नक्षत्र है आंध्रा, स्वाति और शतभिषा। दोस्तों अगला सवाल पढ़ते हैं, इसका रत्न कौन सा है। दोस्तों इसका रत्न है गोमेद। और दोस्तों अगला सवाल पढ़ते हैं, इसका अंक कौन सा है। इसका अंक है 4 नंबर। इसके देवता कौन से हैं। इसके देवता जैसे सरस्वती माता को उनका देवता माना जाता है, शंकर भगवान को उनका देवता माना जाता है, काल को उनका देवता माना जाता है और सर्प को भी इनका देवता माना जाता है। अब इसका अगला सवाल पढ़ते हैं, इसका ज़्यादा प्रभाव कब होता है। इसका ज़्यादा प्रभाव होता है दोपहर को और संध्या को, और रात्रि को भी इसका अधिक प्रभाव रहता है। राहु एक राशि में कितने दिन रहते हैं। राहु एक राशि में 18 महीने रहते हैं। इसका प्रगति दोष कौन सा है। दोस्तों राहु का प्रगति दोष है कफ और वात। इसका स्वाद कैसा है। इसका स्वाद तीखा स्वाद है। इसका अगला सवाल है, इसकी दृष्टि कितनी है। दोस्तों कोई कहता है इनकी दृष्टि 7वीं है, कोई कहता है इनकी दृष्टि 5वीं, 7वीं, 9वीं है, और कोई कहता है इनकी दृष्टि 5वीं, 7वीं, 9वीं और 12वीं है। और मेरे हिसाब से इनकी दृष्टि 5वीं, 9वीं, 7वीं और 12वीं है। ये इतनी जगह से देख सकता है। अगला सवाल, ये कैसा ग्रह है। ये पापी ग्रह है। दोस्तों अगला सवाल, काल पुरुष के शरीर में इसका स्थान कहाँ पे है। काल पुरुष के शरीर में इसका स्थान उधर है, यानी कि पेट में इसका स्थान है। दोस्तों अगला सवाल है कि राहु क्या नहीं होता है। दोस्तों राहु कभी भी अस्त नहीं होता है, ये उल्टा ग्रहण लगा देता है। दोस्तों अगला सवाल, राहु की चाल कैसी है। राहु कभी भी आगे को नहीं जाता, राहु हमेशा पीछे को जाता है, ये हमेशा उल्टा चढ़ता है। जैसे मान लो कोई ग्रह है, अगर चौथे मतलब वो अगर कर्क राशि में है तो सिंह राशि में जाएगा। अगर राहु का क्या हाल है, वो कर्क से मिथुन राशि में जाएगा, वो उल्टा चलता है, ये हमेशा वक्री रहता है। अब पढ़ते हैं, राहु का वृक्ष कौन सा है। राहु का वृक्ष है कटी वृक्ष। जिस वृक्ष पे कांटे लगे हों वो राहु के वृक्ष में आते हैं। अगला सवाल, राहु का समय कौन सा है। राहु का समय है दोपहर का। अगला सवाल, राहु का वास कौन कौन सी जगह में है। राहु का वास आपका जहाँ भी सट्टा खिलाया जाता है, जहाँ जुआ होता है, वो राहु का वास है। जहाँ भी क्या बोलते हैं दारू की कंपनी बनाई जाती है, जहाँ नशा बेचा जाता है, जहाँ नशा खरीदा जाता है, जहाँ नशा किया जाता है, वो सब भी राहु का वास होता है। जहाँ पे गंदगी अधिक होती है वहाँ भी राहु का वास होता है। अब राहु के स्थान कौन कौन से हैं। राहु के स्थान है जितना भी वीराना है, जितने भी एकांत होता है, जो भय उत्पन्न करता है, जो डर उत्पन्न करता है, वो राहु का स्थान है। क्योंकि राहु का संबंध तंत्र मंत्र से जोड़ा जाता है। जिसका राहु अच्छा होता है उसके अंदर तंत्र मंत्र की शक्ति अधिक होती है। क्योंकि राहु के अंदर ना 6th सेंस होता है, 6ठी इंद्रिय तेज होती है। जो राहु का जातक होता है उनमें ऐसा गुण होता है, वो आने वाली घटना को जान जाता है। अगर राहु की दशा चल रही हो और कोई जिसका राहु अच्छा हो और वो कुंडली जागरण की कोशिश करे तो जल्दी कर देते हैं, क्योंकि इनके अंदर ये कुछ गॉड गिफ्ट पहले से दिया जाता है। इसलिए जितना भी वीराना होता है ना, ये सब तंत्र मंत्र के लिए होता है। जितने भी आप अगर कोई भी साधना करना चाहते हैं या कोई भी सिद्धि प्राप्त करते हैं, ये ये मंदिरों में नहीं होती है, ना ये घरों में होती है। इसके लिए चाहिए एकांत, जहाँ पानी चल रहा हो, या बिल्कुल वीराना, या बिल्कुल जंगल जहाँ आबादी ना हो, ऐसी जगह पे जहाँ भय उत्पन्न होता हो, ऐसी जगह पे सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। तो इस सब का कारक कौन है, राहु है। जितना वीराना है, जितना भी तंत्र मंत्र है, और रेगिस्तान हो गया, काली गुफाएं होगी, ये सब राहु के स्थान में आते हैं। अगला सवाल, राहु का संबंध किससे होता है। जितनी भी छोटी जाति के लोग होते हैं या छोटे काम करते हैं, इनसे राहु का संबंध होता है। दोस्तों अगला सवाल पढ़ते हैं, राहु काल का समय कब होता है। राहु काल का समय पूरे दिन में 1.5 घंटे का होता है। तो अब मैं राहु के बारे में मुख्य बातें बताता हूँ। दोस्तों राहु का संबंध होता है अचानक घटना से, क्योंकि राहु का संबंध बिजली से भी है। जब आकाश में जो बिजली कड़कती है ना, उसका जो नीला रंग होता है और काला रंग होता है, वही राहु का रंग है। आप इससे ये अनुमान भी लगा सकते हैं, बिजली का मतलब होता है अचानक दिखना। जितनी भी अचानक घटनाएं होती है, जैसे अचानक एक्सीडेंट हो जाना, अचानक लॉटरी लग जाना, अचानक सुख आ जाना, अचानक दुख हो जाना, जो कुछ भी अचानक होता है उस सब का संबंध आपका राहु से है। जैसे मान लो कोई कवि है, वो लिखने बैठा हुआ है, अचानक कोई विचार आ जाना, वो राहु है।
ठीक है जी। अचानक ही कोई बिजनेस का प्लान आ जाना, वो राहु है। राहु जो भी जीवन में घटना देगा वो अचानक ही देगा। दोस्तों राहु धुएं का कारक होता है। दोस्तों धुआं क्या मतलब क्या होता है? धुआं हमेशा कालापन पैदा कर देता है। जहाँ होता है धुएं का आंखों में जलन हो जाना, दम घुट जाना, ऐसा ही राहु है। राहु का काम क्या है? वो आदमी की ज़िंदगी में ऐसा कष्ट पैदा कर देता है, ऐसी दिक्कतें दे के आ जाता है जिससे आदमी को बेचैनी होना शुरू हो जाती है, घबराहट होना शुरू हो जाती है। दूसरा, धुएं में कोई भी चीज़ पहचान में नहीं आती कि नज़दीक है कि दूर है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो वैसा ही राहु है। राहु ऐसा भ्रम पैदा करता है, ऐसा संदेह दिमाग में पैदा कर देता है कि आदमी जजमेंट ही नहीं कर पाते कि हुआ क्या है। जैसे मान लो किसी इंसान को कोई बीमारी होगी हो ना, या बीमार होगा और डॉक्टर के पास जाएगा, उसे पता ही नहीं चलेगा उसे बीमारी है क्या, बस दर्द है, पर कहाँ हो रहा है नहीं जान सकते, उसकी बीमारी आप पकड़ नहीं सकते। कि दूसरा है कि राहु का जातक खुद कैसा है, दूसरा उसके बारे में अनुमान नहीं लगा सकता। दूसरा क्या होता है धुएं का मतलब कि कहीं भी जब लकड़ी जलती है और आधी जलती है या आधी बुझ जाती है तो धुआं अधिक हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि राहु क्या करता है, हर काम में बाधा पैदा कर देता है। वो सिर्फ प्लानिंग देता है, कार्य को पूरा होने नहीं देता। इसका भी कारण है, जब राहु आपका अमृतपान कर रहा था तो उसका भेद खुल गया था, यानी उसका खुद का काम रुक गया था। ऐसा ही राहु क्या करता है, राहु हर काम में बाधा उत्पन्न कर देता है, ये भी होता है। दूसरा, आप धुएं से ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि धुआं एक रूप बदलता है, कभी दानव जैसा लगता है, कभी सांप जैसा लगता है, वैसा ही ये व्यक्ति होता है। इसका आप ये नहीं अनुमान लगा सकते राहु के जातक का, ये अच्छा इंसान है कि बुरा इंसान है, ये कैसा इंसान है। दोस्तों इसका दूसरा संबंध होता है छाया से, जो मैंने अभी बताया था। अब छाया कैसी होती है, क्योंकि राहु की खुद की राशि कोई है नहीं है तो उसकी वो छाया ग्रह माना जाता है। तो छाया कैसी होती है? छाया का खुद का कोई रूप आकार नहीं होता, वो जिस पे पड़ती है वैसा रूप आकार ले लेता है। वैसा राहु है। राहु जिस ग्रह के साथ बैठता है वैसा कार्य करना शुरू कर देता है, और जैसे भाव में बैठता है उस पर बूस्ट पैदा कर देता है, यानी इसको तेज कर देता है। ये राहु के होता है। दूसरा, राहु क्या करता है, राहु का जातक परिस्थितियों के साथ खुद को ढाल लेता है और वैसा ही काम करना शुरू करता है जैसी परिस्थितियां होती है। ये राहु का अपना एक स्टाइल है। दूसरा, छाया हमेशा काली होती है। ये हमेशा दूसरे के मन को काला कर देता है, यानी कि जो राहु के काम होते हैं वो हमेशा उल्टे ही होते हैं। झूठ बोलना, लोगों को ठगना, लोगों को भ्रम में डाल देना, ये राहु का कार्य है। तो आप छाया से ये अनुमान भी लगा सकते हैं। दोस्तों राहु की अगली क्वालिटी है सम्मोहन। दोस्तों राहु के अंदर सम्मोहन जन्मजात होता है। जो राहु के व्यक्ति होते हैं, जिनका राहु अच्छा होता है, सबसे पहली क्वालिटी उनके अंदर ये होती है, वो आने वाली घटनाओं का भी अनुमान लगा सकते हैं। वो जान लेते हैं कि आगे होने वाला क्या है, उसका अंदाज़ा बिल्कुल सटीक बैठता है या उनमें कुछ आभास टाइप का हो जाता है। और दूसरी बात, जो भी उनसे बातें करते हैं उनकी तरफ खिंच जाते हैं, क्योंकि अंदर कलाएँ बहुत होती है और बातें बनाने में ऐसे उस्ताद होते हैं। कहते हैं कि इनसे अच्छा झूठ कोई नहीं बोल सकता, इनका झूठ कोई पकड़ ही नहीं सकता। ठीक है, ये इतने अपने आप को ऐसा ढाल लेते हैं कि दूसरा इंसान जजमेंट ही नहीं कर पाएगा, चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, और लोग इनकी तरफ खिंच से चले जाते हैं। ये राहु की क्वालिटी है। दोस्तों राहु का संबंध चोरी से भी माना जाता है। जितने भी काम छुप के किए जाएं, जो भी काम छुप के चोरी से किए जाते हैं वो राहु के अंडर में आते हैं। जैसे प्रेम करना, चोरी करना, कोई भी काम जो चोरी छुपे किया जाए और सब इसका जिम्मेदार राहु होता है। राहु का संबंध विदेश से भी जोड़ा जाता है। दोस्तों पहले ज़माने में विदेश को अच्छा नहीं माना जाता था। विदेश मतलब क्या होता है? जहाँ आदमी भटकेगा, जहाँ उसको अपने लोग नहीं मिलेंगे, जिसे हर इंसान एलियन ही समझेगा कि कहाँ से आ गया। तो एक तरह से विदेश पहले ज़माने में अच्छा नहीं माना जाता था, ये माना जाता था कष्ट के लिए, लेकिन अब अच्छा माना जाता है। तो जो विदेश का कारक भी होता है वो राहु है। जो विदेशी लोग होते हैं उसका कारक भी राहु है। विदेशी भाषाएं, राहु का जातक को कई भाषाओं का ज्ञान होता है तो इसका संबंध भी राहु से माना जाता है। दोस्तों दूसरा संबंध है राहु का बदलने वाली चीज़ें। जितनी भी चीज़ें बदलती है, अपना रूप आकार बदलती है, उस सब का संबंध राहु से। जो इंसान अपनी बात कह के पलट जाए वो राहु है। जो बिल्डिंगें टूट के नहीं बनेगी वो राहु है। जितना भी बदलाव होता है वो राहु के द्वारा देखा जाता है। जैसे न्यूज़
क्योंकि राहु का संबंध तरंग से भी माना जाता है। जितनी भी तरंगे हैं ना, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है जिसमें तरंगे होती हैं, जैसे मोबाइल हो गया, आपका टीवी हो गया, आपका नेट हो गया, ये कंप्यूटर हो गया, ये सब राहु से जोड़ा जाता है, क्योंकि ये दिखती नहीं पर होती है। ऐसा ही राहु के काम है, राहु दिखता नहीं है पर होता है। वैसे आप देखो, आपका मैंने कहा था ना बदलाव से, न्यूज़ें आज देखोगे आज अलग है कल अलग है, वो बदलने वाली चीज़ होती है। मोबाइल वो बदलने वाली चीज़ें हैं, आज का अलग यूट्यूब पे कुछ आया कल कुछ आएगा, मतलब एक जैसा नहीं रहता। और आप ये भी नहीं कह सकते कि इसमें सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। जितने भी बदलाव, टीवी हो गया, सिनेमा हो गया, देखो दूसरा मैंने कहा था राहु का संबंध, जो अब बात काट रहा हूँ ये बदलाव को छोड़ के, राहु का संबंध माया से भी है। माया क्या है? जो चीज़ दुनिया में नहीं है वो है, जैसे तरंग होगी, ठीक है, एक होता नहीं ये सिद्धियाँ होगी, कुंडली शक्तियाँ होगी, ये नहीं है फिर भी है, क्योंकि राहु के पास शरीर नहीं है, सर है, ठीक है। तो आप इसे भी अनुमान लगा सकते हैं। देखो जैसे फिल्म जगत होता है, आप नोटिस करना, हम फिल्में देख रहे हैं, उनको देख के रो रहे हैं, हंस रहे हैं, जबकि मानते हैं कि ये झूठ है, तो ये माया है। ये पैसा, हम इतने भाग रहे हैं, बिल्कुल इनके पीछे तड़प रहे हैं कि किस तरह से मिल जाए मिल जाए मिल जाए, क्योंकि ऐसी माया रख देता है राहु कि आदमी कुछ समझ ही नहीं पाता है, जबकि सबको यहीं छोड़ के जाना है। तो ये माया है, ये राहु पैदा कर देता है, ठीक है। स्त्रियाँ, आदमी ने, लोग जहर खा रहे हैं, मर रहे हैं, खप रहे हैं, लेकिन प्रेम को नहीं समझ रहे। असली प्रेम क्या है? बस उनको पाना चाहते हैं, ठीक है, प्रेम निभाना नहीं चाहते। तो ये जो माया है ना, ये आकर्षण पैदा करती है, ये भी राहु है, ठीक है। जितनी भी चीज़ें हैं जो हैं पर है नहीं है, वो सब राहु है। तो राहु है ना, ऐसी माया रची हुई है जो समझ नहीं आता। राहु, धुआं क्या होता है? धुआं भी तो एक माया ही होती है, जो है आप उसको पकड़ नहीं सकते, और धुआं सब कुछ कर सकता है, आपका दम घोड़ देगा, लेकिन आप पकड़ नहीं पाओगे। तो इसका संबंध भी राहु से जोड़ा जाता है, माया का संबंध भी राहु से जोड़ा गया है। और जो चीज़ें बदलती है निरंतर आकार। दूसरा संबंध होता है योगों से। जितने भी कुंडली बुरे योग बनते हैं वो सब राहु से बनते हैं। जैसे राहु के गुरु के साथ बैठ गया तो चंडाल योग, आपका मंगल साथ बैठ गया अंगारक योग, जितने भी बुरे योग होते हैं, और आपके सूर्य साथ बैठ गया तो ग्रहण, चंद्रमा के साथ बैठ गया तो ग्रहण। हाँ, दूसरी बात, जब भी क्या राहु सूर्य के साथ बैठता है तो उसको ग्रहण लग जाता है, यानी कि उसको सांप के काटने का खतरा बन जाता है। लेकिन अब तो ज़्यादातर लोग शहरों में रहते, तो सांप का तो नहीं होता, लेकिन दवाइयाँ सांप की जहर से बनती है, तो उनका रिएक्शन उनको हो सकता है। तो इसका कारण भी राहु होता है अगर ग्रहण लग जाए। दूसरा होता है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण से क्या होता है कि जो प्रेत बाधाएं होती है चंद्र ग्रहण के कारण होती है। तो कहने का मतलब है जितने भी बुरे योग बनते हैं वो राहु के कारण बनते हैं। दूसरा, जितनी भी प्रकार की गैसें हैं, जहरीली गैसें, इसका कारक भी राहु होता है। संसार में जितना भी विष है या जितने विषैले जानवर हैं, उन सब का कारक भी राहु है। जितने भी आपका नशा है संसार में, उसका कारक भी राहु है। चाहे पौधों, जो नशे के पौधे होते हैं, जिससे नशा उत्पन्न हो रहा है, चाहे पौधों से हो रहा हो, चाहे धातुओं से, जिससे भी हो रहा है, उस सब का कारक राहु है। जितने भी जहर हो गए, विष हो गए संसार में, चाहे जानवरों में हो, चाहे कैसा भी हो, चाहे गैसों में हो, इसका कारक भी राहु होता है। दूसरा, राहु का संबंध होता है गंदगी से। जितनी भी गंदगी है संसार में, उस सब का संबंध राहु से। जैसे गंदे गंदे नाले, जो गटर के नाले होते हैं, उसका संबंध भी राहु से। जहाँ से गंदी गंदी बदबू आती है, उसका संबंध भी राहु से। जो घर के लैट्रिन और लैट्रिन बाथरूम होते हैं, उसका संबंध भी राहु से होता है। दूसरा, जिस चीज़ से भी गंदी बास आ जाए, जो आदमी गंदा रहता हो, इसका कारक भी राहु है। दूसरा, राहु का संबंध होता है पुनर्जन्म से। जो हमारा पिछला जन्म होता है, इसका संबंध भी राहु से होता है। ये भी राहु से देखा जाता है। राहु का जो मुख्य संबंध होता है वो संबंध होता है संतुष्टि। राहु को गलती से भी किसी चीज़ से संतुष्टि नहीं है, वो हर चीज़ को पाना चाहता है, अधिक पाना चाहता है। चाहे स्त्री हो, चाहे धन हो, चाहे गाड़ी हो। अगर गाड़ी ले ली तो उससे अच्छी तो उससे अच्छी, वो बेस्ट चाहता है, सबसे अच्छा चाहता है, और इसके लिए प्रयास करता रहता है। उसका संबंध सिर्फ लक्ष्य से है, और चाहे उसे कैसे ही पाना पड़े। आपने देखा होगा, जब उसे अमृत पान करने की इच्छा जागृत हुई तो पहले उसने छीन लिया, बाद में भेष बदल दिया। राहु को जब कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो उसे हासिल करने में लग जाता है, चाहे फिर रास्ता सही हो चाहे गलत हो, उसको बस चीज़ चाहिए। तो ये राहु की खासियत होती है। संसार में जितना भी पाप है या जितने भी गलत काम होते हैं, जो कानून की नज़र में गलत काम है, वो सब राहु है। संसार में जितना भी धोखा है,
वो सब राहु है। दूसरा संबंध राहु का है कसाई खाने। संसार में जितने भी कसाई खाने होते हैं ना, जहाँ पशुओं की हत्या की जाती है, उस सब का संबंध राहु से है। क्योंकि राहु काफ़ी निर्दयी है, उसमें दया नहीं है। क्योंकि राहु के पास सर ही सर है, उसके पास बुद्धि है, आंखें और ज़बान है, उसके पास दिल नहीं है, वो दया कभी नहीं करता है। इसलिए उसका संबंध जितने भी कसाई खाने हैं उससे जोड़ा जाता है। अगला संबंध है राहु का गुप्त धन से, जो विशेष संबंध है। जितना भी गुप्त धन होता है, चाहे जो असली धन है वो, जैसे गड़ा धन होता है, जैसे गांव के लोग या पुराने लोग घर में धन गाड़ देते थे ना, तो उसका संबंध राहु से होता है। लॉटरी हो, उसका संबंध भी राहु से है। दूसरा है कि एक धन होता है ज्ञान का धन। जितना भी छुपा हुआ है संसार में ज्ञान, उसको खोज के निकाल के लेके आना, और राहु के अंदर ही होता है। तो ये धन भी राहु से जोड़ा जाता है। इसलिए जितनी PhD होते हैं ना, या साइंटिस्ट होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, वो भी राहु से जोड़े जाते हैं। इसलिए जितना भी गुप्त धन है उसका संबंध राहु से जोड़ा जाता है। दोस्तों, जो मुख्य संबंध है कुंडलिनी शक्ति से भी इसका संबंध जोड़ा जाता है। क्योंकि जो कुंडली है ना शरीर के अंदर, बिल्कुल सांप की तरह होती है। बिल्कुल जो रीढ़ की हड्डी है वो सांप की तरह होती है, इसलिए इसका संबंध इससे जोड़ा जाता है। दूसरा ये है कि जितनी भी आपकी गुप्त शक्तियाँ होगी, आपका सिद्धियाँ होगी, तंत्र मंत्र हो गया, ज्योतिष हो गया, जो रहस्यमय पैदा करता है, वो सब राहु से जोड़ा जाता है। जादू हो गया, हिप्नोटिज्म हो गया, ये सब इसे जोड़ा जाएगा। जो आदमी के समझ ना आए वो राहु है, और राहु का जातक ऐसे ही कार्य करता है, ये आदमी को बांध के रख देता है। दोस्तों, राहु का जो संबंध है जीवों से, वो सांप से बहुत ज़्यादा संबंध है। उससे संबंध है कि राहु का आधा शरीर सांप का ही है। तो दोस्तों, पहला गुण सांप का ये होता है कि सांप सूंघ नहीं सकता है। सांप अपनी ज़बान से ही सब अनुमान लगाता है, कि जो तरंगों से महसूस करता है कि क्या हो रहा है, और उसकी बॉडी भी यही महसूस करती है। ऐसे इनके जातक होते हैं। जो राहु के जातक होते हैं, ये अपनी बातों से किसी को भी पटा सकते हैं, किसी को भी सम्मोहन कर सकते हैं। दूसरी सांप की क्वालिटी होती है, सांप सुन नहीं सकता है। ऐसे राहु के जातक होते हैं, ये किसी के नहीं सुनते हैं। इनको जो करना है वो करते हैं। उनको, मैंने कहा था ना, उनको सही से मतलब नहीं, गलत से मतलब नहीं, उनको मतलब है सिर्फ अपने लक्ष्य से। लक्ष्य को पाना चाहे कैसे भी पाना पड़े। तो ये राहु का स्टाइल है। राहु अपने पाने के लिए रास्ता जैसा भी हो, वो अपनी मंजिल को हासिल कर लेता है। दूसरा सांप का गुण होता है कि सांप कभी भी आंखें नहीं झेपता है, क्योंकि सांप की पलकें नहीं होती हैं। ऐसा ही राहु के जातक होते हैं। राहु तो दूसरे के मन की बात भाप लेगा, दूसरे को छल को पकड़ लेगा, लेकिन राहु के मन की बात कोई नहीं भाप सकता और ना उसके छल को पकड़ सकता है। ऐसा इसका जातक होता है, यही इसके गुण होते हैं। दूसरा, सांप का एक विशेष गुण होता है, सांप छुप के दुबक के रहता है। ऐसा ही राहु है। राहु का आप पता नहीं लगा सकते कि राहु कर क्या रहा है, राहु का जातक सोच क्या रहा है, वो कर क्या रहा है, आप कोई भी अनुमान नहीं लगा सकते। ये गुण भी इसी की तरह होता है। दूसरा, आप नोटिस करना कि सांप कैसा होता है ना, उसके पास हाथ है ना पाँव है, सिर्फ मुँह ही मुँह है। ऐसा ही राहु है। राहु के पास भी सिर्फ दिमाग ही दिमाग है, ठीक है, ज़बान है और आँखें हैं। वो सारे काम बुद्धि से और ज़बान से करता है, और बड़ा ही खतरनाक होता है। उसका दिमाग और बुद्धि बहुत तेज होती है, सांप की तरह। दूसरा, राहु का संबंध होता है राजनीति से। माना जाता है अगर राहु 10वें भाव में हो तो राहु बहुत अच्छा इंसान को कूटनीतिज्ञ बनाता है। कहा माना जाता है जितने बड़े बड़े नेता होते हैं उनके 10वें भाव का राहु होता है, और राहु अच्छी स्थिति में हो तो राहु जातक को बहुत बड़ा नेता बना देता है। दूसरा, राहु का संबंध होता है नज़र टोक से होता है। जितनी भी नज़र टोक होगी, प्रेत बाधाएँ होगी, इस सब का संबंध राहु से होता है। दूसरा, कोढ़, जितनी कोढ़ की बीमारी होगी, त्वचा की बीमारी होती है, इसका संबंध भी राहु से होता है। दूसरा, राहु जहाँ मौजूद होता है, जिस भाव में होता है, उस भाव की सारी शक्ति छीन लेता है और उस भाव से संबंधित कठिनाइयाँ उत्पन्न कर देता है या पैदा कर देता है। दूसरा संबंध राहु का है दाढ़ी से। जो हमारी दाढ़ी होती है उसका संबंध भी राहु से होता है। दोस्तों, विशेष बात, अगर राहु अच्छी स्थिति में नहीं है तो वो बुरे परिणाम देता है। अगर राहु अच्छी स्थिति में हो तो वह अच्छे परिणाम भी देता है, क्योंकि राहु काफ़ी बुद्धिमान है। आप ये देख सकते हैं, एक तरफ लोग सांप को देख के डरते हैं, उसे मार देते हैं, दूसरी तरफ सांप को देवता भी मानते हैं। सांप के जहर से लोग मर रहे हैं और सांप के जहर से दवाइयाँ बन रही है, तो ये भी राहु है। दूसरा है कि जितने भी खून खराब हैं उसका संबंध भी राहु से है। तो एक खून तो हो रहा है जो रोड पे, जिसे जेल में जा रहे हैं, और एक खून हो रहा है बॉर्डर पे, जिससे रक्षा हो रही है, तो वो भी राहु है। दूसरा, आपका झूठ बोलना। एक झूठ से आदमी लोगों को ठग रहा है, गड्ढे में डाल रहा है, और एक झूठ से लोगों को बचा रहा है। उन्हें लोगों के अंदर आत्मविश्वास भर रहा है, जो उसके अंदर है नहीं उसे वो दिखा रहा है, वो भी राहु है।
जितने भी शरीर के पोस्टमार्टम हो गया, क्या कटना छिटना हो गया, तो ये भी आप देखो, जितना भी आप किसी को चाकू मार रहे हैं तब उसका खून निकाल रहे हैं, ये भी राहु है। किसी को काट के उसको ठीक कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ये भी राहु है। तो आप ये मान कर चल सकते, देखो जो श्री कृष्ण भगवान थे ना, उनके तीसरे घर में राहु था। तो आप ये मान सकते हैं कि सही काम करना है पर गलत तरीके से। राहु का ऐसा नहीं राहु गलत करता है, राहु का तरीका गलत है। अगर राहु अच्छी स्थिति में है, वो अच्छे काम करेगा, बड़े काम करेगा, लेकिन गलत तरीके से, क्योंकि उसके पास दिमाग है, उसके पास सिर्फ सर है। तो क्या करता है, वो बुद्धि से काम करता है, वो चाहता है कि कम समय में ज़्यादा हो जाए। तो ये राहु है। अब दोस्तों बताते हैं कि राहु का किन किन चीज़ों से संबंध है। सट्टा, जुआ, कारावास, चोरी, जेल, मुकदमे, खर्चा, दुर्घटनाएं, कड़वी जवान, धार्मिक यात्रा, षड्यंत्र। दोस्तों आज हमने जाना राहु ग्रह के बारे में कि राहु ग्रह के क्या गुण हैं और क्या उनके तत्व हैं। दोस्तों राहु की एक साइड पॉजिटिव है और एक साइड नेगेटिव है। दोस्तों राहु का भले ही गुण गलत तरीके से करना हो, झूठ बोलना हो या गलत चीज़ें करनी हो, लेकिन असल में राहु का काम क्या है, राहु इंसान को आध्यात्मिक की तरफ ले जाता है। राहु इंसान को बुद्धिमान बनाता है। राहु आदमी को वो चीज़ दिखाता है, वो जगत दिखाता है जो इस संसार में नहीं है। बस राहु का एक ही स्टाइल है, वो सही काम भी करता है गलत तरीके से, अगर राहु अच्छी स्थिति में हो। अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।